जिस पल अनु को यह समझ आया कि रघु सिर्फ गाली देकर, चीखकर या दूसरों की बेइज्जती करके ही जिंदगी नहीं काट रहा, बल्कि वह उस हद तक गिर चुका है कि किसी की रोजी रोटी, किसी की मेहनत, किसी के सालों की कमाई को आग लगा सकता है, उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह दर्द भी नहीं था, यह उस तरह की टीस थी जो इंसान को एक अलग ही धैर्य, एक अलग ही हिम्मत दे देती है। घर लौटते वक्त अनु के कदम भारी थे, लेकिन उसका दिमाग शांत था। उसे पता था कि आज रात वह शायद सो नहीं पाएगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अब वही रात है जब वह खुद को नया रूप देगी। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप बैठी है, आंखों में चिंता साफ झलक रही है। उसके पिता बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, शायद किसी पुराने ग्राहक की यादों में खोए हुए। अनु ने उन्हें देखा और उसके दिल में एक ही बात उठी, मैं इन्हें टूटा हुआ नहीं देख सकती। उधर मोहल्ला उसी तरह बर्ताव कर रहा था जैसे करता आया है, तानों से, फुसफुसाहटों से और दूसरों की दुख में नमक छिड़कने वाली बातों से भरा हुआ। हर तरफ यही आवाज़ें थीं, अरे दुकान जल गई, पता नहीं किसने किया होगा, किस्मत खराब है, इनके घर वाली लड़की नौकरी करती है तभी तो, पता नहीं इन्हें किसकी नज़र लगी। लोगों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थीं, लेकिन अनु ने ठान लिया था कि वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि उस सोच से भी थी जो दूसरों की मेहनत और इज्जत की कीमत नहीं समझती। ऑफिस की तरफ भी हालात उतने ही उलझे हुए थे। टेंडर लीक होने की खबर जैसे ही फैली, पूरा स्टाफ शक की निगाहें लेकर घूम रहा था। हर कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा था और सबसे आसान लक्ष्य थी अनु, क्योंकि वह नए प्रोजेक्ट संभालती थी, वह जिम्मेदार थी और ऑफिस में कई लोगों को उसे नीचा दिखाने में बड़ा मज़ा आता था। जब उसे मीटिंग रूम में बुलाकर पूछा गया कि क्या तुमने टेंडर बाहर भेजा, उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया, पर उसने शांत रहकर जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ में भले कंपकंपी नहीं थी, लेकिन दिल में बेचैनी ज़रूर थी। उसे लगा जैसे दुनिया का बोझ उसके कंधों पर रखा है और कोई उसे नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। आर्य ने शायद पहली बार इतनी गंभीरता से अनु को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में तनाव था और दिल में दर्द छिपा था। आर्य जानता था कि अनु उस तरह की इंसान नहीं है जो गलत रास्ता अपनाए। वह मेहनत करती है, किसी पर हुक्म नहीं चलाती और दूसरों का हक मारने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन ऑफिस की राजनीति ऐसी होती है जहां सच को भी झूठ साबित करने वाले लोग बहुत होते हैं। आर्य का मन बार बार कह रहा था कि अनु की मदद करे, पर वही बाधा उसके सामने खड़ी थी, अनु के पिता का स्वाभिमान। और वह सम्मान वह तोड़ना नहीं चाहता था। पर असली तूफान अभी आना बाकी था। वह कॉल जिसने अनु को हिला दिया था, विपिन का, अब उसके मन में हर पल घूम रहा था। उस आवाज में डर था, कांप थी, लेकिन सच था। और उस सच ने अनु के मन में एक ही नाम छोड़ा, रघु। उसने अब ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह रघु के सामने खड़ी होगी, उसकी हर चाल को उल्टा उसके ही सिर पर मार देगी और उसे वही महसूस करवाएगी जो उसके परिवार ने महसूस किया। रात को सब सो चुके थे, लेकिन अनु जाग रही थी। उसके दिमाग में एक एक बात घूम रही थी, पापा का चेहरा, माँ की चिंता, विपिन की आवाज़, ऑफिस का इल्ज़ाम, मोहल्ले की बातें और रघु की बदतमीज़ी। हर याद एक चोट की तरह थी, लेकिन वह चोट उसे कमज़ोर नहीं और मजबूत बना रही थी। उसने खुद से कहा, कल से सब बदलने वाला है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही अनु के कदमों में वो धीमापन नहीं था जो कल था। आज उसके चेहरे पर ठहराव था, आंखों में दृढ़ता और चाल में आत्मविश्वास। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, शायद इसने ही टेंडर लीक किया, देखो कैसे ऐसे ही आ गई, सच सामने आएगा तब पचेगी इसे। लेकिन अनु जैसे सुन ही नहीं रही थी। वह सीधे आर्य के केबिन की तरफ गई। यह पहली बार था जब वह बिना झिझक उसके पास पहुंची। अंदर जाते ही उसने कहा, सर, मुझे आपसे बात करनी है। आर्य ने तुरंत समझ लिया कि बात गंभीर है। अनु ने सब कुछ आर्य को बताया, रघु की नीच हरकत, दुकान में लगाई गई आग, विपिन का कॉल, मोहल्ले वालों की बातें, ऑफिस में लग रहा इल्ज़ाम, सब कुछ। आर्य पहले तो हैरान हुआ कि कोई इतना गिर कैसे सकता है, लेकिन फिर उसे अनु की आंखों में वह ज्वाला दिखी जो आग बुझाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की ताकत रखती है। उसने अनु से कहा, अगर तुम यह लड़ाई लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन यह फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। यह सुनकर अनु ने सिर्फ एक बात कही, सर, यह लड़ाई मेरी है, मेरे पिता के सम्मान की है, मैं इसे खुद लड़ूंगी।
और आर्य उस एक वाक्य से समझ गया कि यह लड़की पीछे हटने वालों में से नहीं है। मोहल्ले में अगले एपिसोड में जो धमाका होने वाला है वह पूरे मोहल्ले का माहौल हिला देगा, क्योंकि अब सामने आएगा वह सबूत जो रघु की पूरी चालाकी को सबके सामने नंगा कर देगा। लेकिन उसकी शुरुआत होती है आज के इस पल से, जब अनु के अंदर जमा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। अनु का मन इस समय इतना उथल पुथल से भरा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब उसके परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। घर की हालत ऐसी है कि माँ थककर चुप बैठ जाती है, पापा चुपचाप खसा कॉर्नर में जाकर अपनी टूट चुकी दुकान की राख को याद करते लगते हैं, और यह सारा दर्द उस एक ही इंसान की बदतमीजी और नीच हरकत की वजह से है, रघु। वही रघु जो शुरू से ही अनोखी और उसके परिवार की बेइज्जती करने का मौका ढूंढता रहा है। वही रघु जो हमेशा अपनी आवाज़ ऊंची करके दूसरों पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। वही रघु जिसने गली मोहल्ले के लोगों को भड़काया ताकि अनु का घर शांति से न रह सके। लेकिन यह सब जानकर भी जब अनु चुप रही, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसके भीतर कितनी आग भरी है जो अब बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। अनु पहले ही कई परेशानियों से जूझ रही थी। कभी ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी मोहल्ले की तंग बातें। लेकिन जब उसके पापा की दुकान जलकर राख हो गई, सब खत्म हो गया। यह दुकान सिर्फ लकड़ी और सामान से बनी जगह नहीं थी। ये उसके पिता की मेहनत, इज्जत, उम्मीद और सालों की तपस्या का केंद्र था। उसे जलते हुए देखना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा वार था जिसने अनु के दिल में गहरा घाव कर दिया था। और अब जब उसे पता चला कि यह आग किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि रघु और उसके साथी की घटिया चाल का नतीजा थी, उसके पैरों तले से जमीन सच में खिसक गई। उसे लगा कि दुनिया जितनी दिखती है उतनी साफ नहीं, लोग जितने साधारण दिखते हैं उतने होते नहीं, और रिश्ते जितने करीब लगते हैं उतने भरोसेमंद भी नहीं। मोहल्ले वाले भी अलग ही तमाशा देखने वाले किस्म के हैं। किसी की दुख तकलीफ में मदद करना तो दूर, उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है ताने मारने का, इज्जत उतारने का, अनाप शनाप बोलने का। इसी वजह से रघु को भी मौका मिल जाता है अनु और उसके परिवार को नीचा दिखाने का। वह हर बार उनके सामने आकर ऐसा जताता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो उसी को मिला हो, जबकि सच ये है कि उसके घर में सिर्फ उसका बेटा विपिन ही ऐसा है जो सही रास्ते पर चलता है। विपिन जैसा लड़का अगर रघु जैसा पिता लेकर घूम रहा है, ये अपने आप में समझ से बाहर है, क्योंकि विपिन की अच्छी परवरिश शायद उसके दिल की अच्छाई से आई है, न कि रघु के घर के माहौल से। रघु विपिन को डराकर, दबाकर, धमकाकर रखता है, और बेचारा बच्चा सिर्फ इसलिए चुप रहता है ताकि उसके दोस्त परेशान न हों। लेकिन दिल से वह किसी के खिलाफ नहीं है, खासकर अनु के नहीं। और यही वजह थी कि उसने हिम्मत करके आवाज़ बदल कर अनु को कॉल किया और सारी सच्चाई बता दी। उस कॉल ने अनु के अंदर सब कुछ बदल दिया। कॉल रिसीव करते ही जब आवाज़ आई कि तुम्हारे पापा की दुकान में आग रघु ने लगवाई थी, अनु के हाथ कांप गए। उसके अंदर जैसे सारे खून का दौरा रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और उसकी सांस जैसे हलक में अटक गई। वह वो एक सेकंड था जिसने उसके भीतर की मजबूरी को ताकत में बदल दिया। जिस रघु ने उसके परिवार पर वार किया, बेइज्जती की, टोंट मारा, वही अब उसके सामने गिरने वाला है, क्योंकि अनु इस बार चुप नहीं रहने वाली। उधर ऑफिस में भी एक नया झंझट खड़ा हो गया है। जो टेंडर फाइनल होने वाला था, जो महीनों की मेहनत का परिणाम था, वह अचानक रुक गया क्योंकि किसी ने उसके ऑफिस से वह टेंडर पहले ही लीक कर दिया था। और सबसे आसान इल्जाम किस पर लगता? अनु पर।